Hello everyone, welcome to my channel Turn to Technology. My name is Asif Khan and as we know we are doing chapter real number from class 10th and today we have to start exercise 1.4. So let's start terminating decimals and non-terminating decimals. Terminating decimals क्या होते हैं, non-terminating decimals क्या होते हैं, समझते हैं इसे. टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जब किसी भी रेशनल नंबर को हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब डिवाइड करते हैं तो एक पॉइंट पर आकर रिमाइंडर 0 हो जाता है. ठीक है, ऐसे हमारे रेशनल नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग कहलाते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो अनलिमिटेड, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती रह रही है, चेंज हो रही है कंटिन्यू, वो कभी भी फिनिश नहीं हो रहा है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की मीनिंग है इसमें. अब हम समझते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है. सो फर्स्ट फॉर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के लिए इफ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, इफ वी राइज द डिनोमिनेटर, if we factorize the denominator, it always comes in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, where m and n are non-negative integers. I hope it's clear. मतलब जब भी हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज के बाद जो डिनोमिनेटर की फॉर्म है कुछ ऐसी फॉर्म आती है. अगर ऐसी फॉर्म आती है तो इसका मतलब वो कंडीशन, वो डेसिमल रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है. इसका वाइस वर्सा बिल्कुल फॉर नॉन टर्मिनेटिंग. इफ वी फैक्टराइज or prime factor the denominator, it comes other than the form of 2 की पावर n 5 की पावर m. So I hope it's clear. फॉर नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं तो उसकी फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा कुछ भी हो सकती है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.4. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, 13/1325. वी हैव टू फाइंड दिस वन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो फॉर्म इज P अपॉन Q. फैक्टराइजेशन करते हैं Q का. 3125, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. अगर हम चेक करते हैं तो P अपॉन 5 की पावर 5. ये हमारी फॉर्म कैसी हो गई, हमारी 2 की पावर n 5 की पावर n जैसी फॉर्म हो गई है. इसका मतलब ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग. आई होप इट्स क्लियर. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, P अपॉन 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5. 2 की पावर 0 1 एंड 5 की पावर 5 इज 311325. आई होप इट्स क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट. P अपॉन Q की फॉर्म है. फैक्टराइजेशन करते हैं इसका. 1600, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा. चेक कर लेते हैं, फॉर्म आपको मिल गई. P अपॉन 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2. इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है. आई होप इट्स क्लियर. थर्ड पर आते हैं. P अपॉन Q की फॉर्म है आपके पास. फैक्टर करेंगे 15 के. 3 5 जा एंड 5 1 जा. फॉर्म चेक करते हैं. 3 की पावर 1, 5 की पावर 1. इसमें 2 की पावर नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्म नहीं बनी, तो ये हमारा नॉन
terminating. I hope it's clear. So do the rest part of this question. Now come to the question number 2. Now come to question number 2. Write down the decimal expansion of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion. मतलब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के उन क्वेश्चंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स शो कर रहे थे. पहला क्वेश्चन था 13/3125. सो इसे कन्वर्ट करते हैं 13/5 की पावर 5. अब हमें इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है. बहुत ध्यान से समझेंगे. जितनी 5 की पावर 5 है उतनी ही 2 की पावर 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5. सो 13, 2 की पावर 5 इज 32 एंड 5 इंटू 2 की पावर 5. 13 का मल्टीप्लाई 32 से करेंगे. 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 6 1 4. इट्स 416 अपॉन 5 2 जा 10, 10 की पावर 5. सो 5 जीरोज हैं तो डेसिमल 5 वैल्यू से पहले आ जाएगा तो 0.00416 आंसर. आई होप इट्स क्लियर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको हम चेंज करते हैं. 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3. अब इसमें 5 नहीं है तो हम 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 17 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3. सो 17 इंटू 125 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3. 125 का मल्टीप्लाई करते हैं. 125 मल्टीप्लाई 17. 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, 15 16 17, 1 7 1 जा 7 और 1 8. मल्टीप्लाई 5 2 1, 5 2 8 और 2 10 और 1 11 का 1 1 2 2 1 2 5. इट्स 2 1 2 5 एंड 5 2 जा 10 की पावर 3. सो 3 वैल्यूज हैं, 3 जीरोज हैं तो डेसिमल 3 से पहले आ जाएगा तो 2.125 आंसर. क्लियर. सेम इसमें जाते हैं. अब इसमें 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है तो इसे 5 की पावर 3 करना है. तो 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5. ये हो जाएगा 3 5 जा 15 के 5, 1 5 2 जा 10 और 1 11. ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3. सो 115 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3 दैट इज 115 अपॉन 10 की पावर 3. 3 जीरोज हैं, 0.3 से पहले आ जाएगा 0.5. आई होप इट्स क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब रेस्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड आउट करना है. हमारे पास 3 नंबर्स हैं. इन तीनों नंबर्स में हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है. सो फर्स्ट क्वेश्चन 43.12345678 अब यहाँ पे डैश 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 यूज नहीं हुआ है, मतलब पॉइंट 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 ये यूज नहीं हुआ है. इसका मतलब ये जो नंबर है वो यहीं तक है, सीमित है. इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसका मतलब डिनोमिनेटर कम्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m. I think it's clear. Now come to part 2. 0.120 1200 1200 1240 dash 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 मीन्स ये जो डेसिमल नंबर है ये फिनिश नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. अब नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब डिनोमिनेटर never comes in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m. I hope it's clear. Same third question
थर्ड क्वेश्चन में बार लगा है, बार का मीन्स क्या हो गया, यही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एंड डिनोमिनेटर never comes in the form of 2 की power n and 5 की power m. I hope it's clear. So here our exercise 1.4 is finished. So we'll start new chapter. Chapter real number is also finished here. So अब next class में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।